आपने वो स्विट्जरलैंड के दावोस वाली फ़ोटो तो देखी ही होगी। सूट-बूट में हमारे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, अधिकारी, ऐसा लग रहा था जैसे विश्व आर्थिक मंच नहीं बल्कि वीआईपी फैमिली टूर का पैकेज चल रहा हो। और खर्चा आपका, मेरा और हम सब टैक्स पेयर का पैसा। सवाल सीधा है, क्या सच में दावोस में निवेश आता है या बस फ़ोटो, भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस बनकर रह जाती है? हर साल ये खबर आती है भारत ने इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन कर लिया। सुनकर ऐसा लगता है बस कल ही हर गली में फैक्ट्री खुल जाएँगी। लेकिन असली सच्चाई यह है कि औसतन 25 से 35% एमओयू ही ज़मीन पे उतरते हैं। बाकी 65 से 75% फाइलों, प्रेस नोट और भाषणों में दफन हो जाती हैं। कागज़ पर सब सुपरहिट, ज़मीन पर आधे भी नहीं। एमओयू कोई निवेश की गारंटी नहीं होती है, बस एक वादा होता है कि भविष्य में हम निवेश करेंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि भारत में ज़मीन का मुश्किल से मिलना, कागजी कार्रवाई का सिस्टम बहुत जटिल होना और कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम। यही वो कारण है जो मंच पर नहीं बताए जाते। विदेशी कंपनियां दावोस को टेस्टिंग की तरह यूज करती हैं। कई एमओयू सिर्फ सरकार की पीआर एक्सरसाइज भर होती हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर एमओयू साइन हुआ 10 लाख करोड़ का तो असली निवेश होगा 2.5 से 3.5 लाख करोड़। और सबसे मजेदार बात, इसको ट्रैक करने का कोई ऑफिशियल रिपोर्ट ही नहीं है। जो भी आंकड़े दिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नेताओं के भाषणों से, प्रेस कॉन्फ्रेंस से, सरकारी दावों से। मतलब ये है कि सरकार खुद खिलाड़ी है, खुद एम्पायर है और खुद कमेंटेटर भी है। इन सब का एक फायदा जरूर होता है, नेताओं को इंटरनेशनल फोटो मिल जाती है, अफसरों को स्विट्जरलैंड की ट्रिप मिल जाती है, मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है बर्फ में खेलते हुए, और टैक्स पेयर को वो बस ताली बजाता रहता है। हमारे देश को सिर्फ एमओयू की नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। हर साल ऑडिट हो, विदेशी यात्राओं पे खर्च सार्वजनिक की जाए, 5 साल बाद कितनी फैक्ट्रियां लगी इसकी लिस्ट बने, वरना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिर्फ नेताओं की महंगी पिकनिक बनकर रह जाएगी। अगली बार जब सुने कि एमओयू साइन हुआ है तो पूछिए कि असल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना विदेशी कंपनियां भारत आईं और मेरे टैक्स का पैसा कहाँ गया। नहीं तो बेचारे मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे। आप समझदार लोग हैं, ईमेल पढ़ने वाले। धन्यवाद।